everyone, welcome back to our channel. This is our series on PYQs of last 12 years. In this lecture, we will cover Jean-Jacques Rousseau. So let's start. Our first question is, we have to match the will. A है, the will is free when its ends are its own, so that it is self-determining. तो फ्री विल देखकर रूसो नहीं लगा देना, इसका आंसर होगा हीगल, क्योंकि ये बोलते थे कि वही विल फ्री है जिसके एंड्स इट्स ओन है, सेल्फ डिटरमाइनिंग एंड्स हैं, एक्सटर्नल फैक्टर जिससे अफेक्ट नहीं करते हैं वो विल ही फ्री होती है. सेकेंड है, इट इज़ द कंसेंट एंड नॉट द नीड विच मेक्स द गवर्नमेंट लेजिटिमेट. नीड के बेसिस पे गवर्नमेंट बनाने के लिए कौन बोलता है? हॉस बोलता है. बट कंसेंट के बेसिस पे कौन बोलता है? लॉक बोलता है. फिर है सी, वर्च्यू इज इंडिस्पेंसिबल टू द सिटीजन एंड द स्टेट. ये कौन बोलते हैं? मैकियावेली बोलते हैं. मैन नेचुरली गुड इन मॉरल सेंस. मैन नेचुरली गुड था, ये कौन बोलते हैं? रूसो बोलते हैं. तो हमारा डी का 2 हो जाएगा. तो दिस विल बी आवर आंसर. ओके, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो फिर से डाउनलोड करके टेलीग्राम चैनल से. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्रोनोलॉजिकली अरेंज द क्लासिकल वर्क्स ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसोफर्स. तो विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ विमेन विद स्ट्रक्चर्स ऑन मॉरल्स एंड पॉलिटिकल सब्जेक्ट्स, ये किसने लिखा था? वॉलस्टोनक्राफ्ट ने. मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, ये फर्स्ट मतलब मदर ऑफ फेमिनिज्म मानी जाती हैं. सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसने लिखा है? रूसो ने लिखा है. एलिमेंट्स ऑफ फिलॉसफी ऑफ राइट किसने लिखा है? आई गेस तो हीगल ने लिखा है, फिर भी हम चेक कर रहे थे, हीगल ने लिखा है. ऑन लिबर्टी किसने लिखा है? J.S. मिल ने लिखा है. एंड द इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स किसने लिखा है? मार्क्स ने लिखा है. तो हम इसकी बेसिस पे हम इन्हें कर देते हैं सीक्वेंस में. तो ये बात क्या हुई कि मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट जो है वो रूसो के बाद ही आएगी, क्योंकि जो रूसो को उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था. तो बी के बाद ए आएगा. ठीक है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा. तो आंसर विल बी 3BACED. पहले वॉलस्टोनक्राफ्ट आए, पहले रूसो आए, फिर वॉलस्टोनक्राफ्ट आए, फिर हीगल आए, फिर मार्क्स आए एंड फिर मिल आए. ठीक है, रूसो की बुक थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762, वॉलस्टोनक्राफ्ट की थी 792 में, हीगल की बुक थी 1820 में, मार्क्स की मैन्युस्क्रिप्ट्स थी 1844 में, और मिल की थी ऑन लिबर्टी 1859 में. इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, तो ये पता करना है. अगला है, थिंकर्स को आइडियाज से मैच करना है. 23 का क्वेश्चन है ये. तो ये हो जाएगा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन किसने बोला है? ये बोला है मिल ने. ठीक है, पॉपुलर सॉवरेनिटी रूसो, कॉन्स्टिट्यूशनल रूल लॉक, एब्सोल्यूटिज्म लेवियाथन हॉब्स. ए का हो जाएगा 4, आंसर विल बी 2. ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1. आप रीड कर सकते हो अगेन. फिर से हमें सीक्वेंस में डालना है. ये बुक्स है, इजी क्वेश्चन है. लेवियाथन इज ऑफ हॉब्स. टू ट्रीटाइसेस ऑन सिविल गवर्नमेंट इज ऑफ लॉक. सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफ रूसो. ये किसकी है? प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड, ये है जॉन ऑस्टिन की. बट अगर नहीं पता है तो भी आंसर आ जाएगा. तो पहले कौन आए थे? हॉब्स आए थे 1600 समथिंग में, फिर लॉक आए थे, फिर 1712 में रूसो आए थे. तो DCB होना चाहिए किसी में भी. इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो 2 आ जाएगा. आंसर DCBA. ठीक है, ये देख लेना बुक्स कब लिखी गई हैं. बुक्स के ईयर्स रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा थिंकर कब आया है. एंड दूसरा, उस थिंकर की क्रोनोलॉजी देखनी है आपको. बुक्स की ईयर्स तब भी नहीं देखने, पहले बाद में, उसके बाद में कौन सी है ये देखना है. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, रूसो इन हिज बुक डिस्कोर्स ऑन ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी. ठीक है, और ये है उनकी बुक का नाम. ड्रू डिस्टिंक्शन बिटवीन द 2 टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी. कौन कौन सी हैं वो? नेचुरल इनइक्वालिटी एंड कन्वेंशनल इनइक्वालिटी, जिसे मॉरल इनइक्वालिटी भी बोलते हैं.
तो आंसर हो जाएगा बी एंड डी, बी एंड डी। ठीक है, ये बुक उन्होंने कब लिखी थी? 1755 में। उसमें दो इनइक्वालिटी थी नेचुरल एंड कन्वेंशनल। नेचुरल में वो बोलते हैं कुछ बायोलॉजिकल एंड फिजिकल डिफरेंसेस होते हैं लोगों में, जैसे कि स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंस, इसमें इंसान का कोई बस नहीं चलता। तो इसमें सोसाइटी का कोई, इंस्टीट्यूशन का कोई वो रोल नहीं है, इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है ह्यूमन कंडीशन। अगला है मॉरल और कन्वेंशनल इनइक्वालिटी। रूसो contended that moral or political inequality is a result of development of society and the establishment of social institutions। तो डिफरेंस इन वेल्थ हो गया, सोशल स्टेटस, पावर, प्रिविलेजेस, ये सब क्या है? प्रॉब्लम्स ऑफ सिविलाइजेशन। जब इंसान सिविलाइज्ड हो गया तब मॉरल एंड कन्वेंशनल इनइक्वालिटीज आई। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पर 4-5 क्वेश्चंस आ चुके हैं। अगला है हु अमंग द फॉलोइंग थिंकर्स hold the view that no citizen should be sufficiently opulent। opulent मतलब क्या है? wealthy। sufficiently opulent to be able to purchase another and no one so poor as to be forced to sell himself। ये बोला था रूसो ने कि भाई इनका है प्रोपोर्शनल इक्वालिटी की बात है कि कोई भी इतना अमीर ना हो कि दूसरों को खरीद सके, कोई भी इतना गरीब ना हो कि उसे खुद ही बेचना पड़े। तो एक मॉडरेट वेल्थ होनी चाहिए, थोड़ी इनइक्वालिटी तो होगी बट इतनी भी इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। ये है रूसो ने। ये किस में बोला है उन्होंने? ये उनकी बुक में बोला है जो अभी हमने देखी थी, डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी वाली जो बुक थी उनकी, उस ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है उन्होंने, जो 1965 का वर्क है। ठीक है, तो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है उन्होंने, रिलेटिव इक्वालिटी रादर देन एब्सोल्यूट इक्वालिटी इज रूसोज गोल, मॉडरेशन इन वेल्थ एंड पोजीशन। अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग थिंकर्स होल्ड द व्यू दैट लिबर्टी इज डिस्ट्रॉयड बिकॉज द प्रॉपर्टीड क्लास पजेस द पावर टू डोमिनेट अदर्स। तो इसमें कम्युनिस्ट तो आ ही जाएंगे, मार्क्स एंड एंजल्स तो आ ही जाएंगे, तो बी एंड डी किस किस में है? अकेला भी है और इन दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, अब रूसो भी है इसमें, ए भी है, वो भी बोलते हैं, वो भी प्रॉपर्टी, सिविलाइजेशन, रीजन, इन सब के अगेंस्ट है, वो भी इनइक्वालिटी के अगेंस्ट है। तो रूसो भी है जो बोलते हैं कि प्रॉपर्टी क्लास पजेस द पावर टू डोमिनेट अदर्स, इसलिए लिबर्टी डिस्ट्रॉय होती है। ये उसमें उन्होंने किस में बोला है? इन द सेकेंड डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन एंड फाउंडेशन ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक है, अगला है 8th, our souls have been corrupted in proportion to the advancement of our sciences and our arts towards perfection। ये रूसो ने मेंशन किया किस में? कि जैसे जैसे साइंस और आर्ट एडवांस होता जा रहा है टुवर्ड्स परफेक्शन, हमारे सोल्स करप्ट होते जा रहे हैं। तो सिंपल सा है, साइंस और आर्ट के बारे में बात हो रही है, तो डिस्कोर्सेस ऑन साइंस एंड आर्ट्स। ठीक है, 1750 में लिखी थी उन्होंने। तो in this essay Rousseau argues that the progress in the science and arts has led to the corruption of human society and loss of our natural innocence and goodness। Man naturally moral and good है उनके अकॉर्डिंग, सोसाइटी ने ख़राब कर दिया उसको। अगला है who said that England is democratic only during elections। ये बहुत फेमस है उनका कि इंग्लिश मैन आर फ्री ओनली ड्यूरिंग इलेक्शन। ये है रूसो का। ये उन्होंने किस में बोला है? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जो कि 1762 में आई है। उन्होंने बोला है द इंग्लिश पीपल बिलीव इट सेल्फ टू बी फ्री, इट इज़ ग्रेवली मिस्टेकन, इट इज़ फ्री ओनली ड्यूरिंग द इलेक्शंस ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, एज सुन एज द मेंबर्स आर इलेक्टेड द पीपल इज एंस्लेव्ड, इट इज़ नथिंग। ये एग्जैक्ट है, मैच करना है हमें कॉन्सेप्ट्स को थिंकर्स से। स्टेट एज क्लास, कम्युनिस्ट्स, मार्क्स एंड लेनिन। स्टेट एज एथिकल लाइफ, normative thinkers, Rousseau, Hegel, Green. State as power, Machiavellian, Hobbes. Minimal state, neoliberals, Hayek and Nozick। D का हो जाएगा 4, A का हो जाएगा 3, तो आंसर विल बी A3, B1, C2, D4। Okay, next question is who among the following identified 2 types of inequality। पहले भी आ चुका है कि पहले पूछा था कि
कौन कौन सी इनइक्वालिटीज़ रूसो ने बताई हैं अपनी बुक में डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी। अभी पूछा है कि नेशनल इनइक्वालिटी कन्वेंशनल इनइक्वालिटी की बात कौन करता है, तो इसका आंसर है रूसो। ठीक है, अगला है हु रोड द पेपर एंटाइटल्ड द डिस्कोर्स ऑन मॉरल इफेक्ट्स ऑफ द आर्ट्स एंड साइंस। अभी हमने पीछे भी पढ़ा था डिस्कोर्स ऑन आर्ट्स एंड साइंस, ये लिखा है रूसो अगेन। अगला है मैच करना है थिंकर्स को उनके आइडियाज से। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का आइडिया किसका है, मिल का। ये तो शायद हम पीछे कर चुके हैं, फिर भी देख लेते। पॉपुलर सेल्फ सॉवरेनिटी रूसो। कॉन्स्टिट्यूशनल रूल लॉक। एब्सोल्यूटिज्म हॉब्स। 4 ए का 4 हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा, आ गया आंसर। नेक्स्ट है बर्थ ईयर के अकॉर्डिंग इनको कॉन्सिक्वेंस कह रही हूँ, सीक्वेंस में जमाना है। तो सबसे पहले कौन आया था, एरिस्टोटल, सम 380 समथिंग BC में, ये 80 नहीं कुछ तो BC में। तो सबसे पहले आया था तो हो जाएगा 1 DBECA। लास्ट में कौन है, रूसो 1712। हॉब्स कब आए थे, 1588, लॉक 1632। हु इज़ द ऑथर ऑफ एमिली, एमिली का ऑथर कौन है, रूसो है। इसमें ये क्या है, एजुकेशन के ऊपर बुक है। इट इज़ अ ट्रीटाइस ऑन एजुकेशन, 1762 में लिखी गई है। डिस्क्राइब्स एन अटेम्प्ट टू एजुकेट अ सिंपल एंड प्योर नेचुरल चाइल्ड फॉर लाइफ इन द वर्ल्ड फ्रॉम विच सोशल मैन इज एस्ट्रेंज्ड। एक इनोसेंट बच्चा है, उसको कैसे पढ़ाना है वो लिखा है एमिली में। अगला है द इंग्लिश थिंक दे आर फ्री ओनली ड्यूरिंग द इलेक्शंस ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। रूसो ने बोला है, किस में बोला है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट में बोला है। बार बार आता है क्वेश्चन, रट लो। हु हैड डिफ्रेंशिएटेड बिटवीन नेशनल एंड कन्वेंशनल इनइक्वालिटी, फिर से आया है, किसने बोला है, रूसो। अरेंज दीज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। बेन एंड RS पीटर्स, सोशल प्रिंसिपल्स एंड डेमोक्रेटिक स्ट्राइक, पता नहीं। रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971 में। सुजर मॉलर ओकिन्स, जस्टिन जेंडर एंड फैमिलीज के बाद ही आई थी। तो सी हमेशा बी के बाद होगा, सी बी के बाद है, सी बी के बाद है, सी बी के बाद है, सी बी के बाद नहीं है। रूसो सोशल कॉन्ट्रैक्ट कब आया था, 1762 के आसपास। तो ये 1970 में तो बहुत बाद है। तो डी पहले आएगा, डी बी फिर ए है, ठीक है। मतलब डी भी होने चाहिए, डी बाद में होना चाहिए। तो इन दोनों में से आंसर है। अब हम देख लेते हैं क्या आंसर है। आंसर है DBAC 1, डी रूसो, बी जॉन रॉल्स, फिर ए, फिर सी लास्ट है। ठीक है, बेन की सोशल प्रिंसिपल्स और ये सब कब आई हैं, 1959 में। उसके बाद सुजन मोलर ओकिन की जस्टिस जेंडर एंड फैमिली 1989 में। रूसोज जनरल विल मीन्स, जनरल विल क्या है, एक्चुअल विल है, नहीं। एक्चुअल विल कौन सी होती है, जो करप्ट कर दी है सोसाइटी ने, उसे एक्चुअल विल बोलते हैं। सम टोटल ऑफ विल्स, नहीं, इट इज़ मोर देन सम टोटल ऑफ विल्स। मेजॉरिटी विल, मेजॉरिटी लोगों की विल को जनरल विल बोलते हैं, नहीं, इट इज़ अ रियल विल। आंसर है रियल विल इज़ अ जनरल विल, इट इज़ अ कॉमन विल जिससे एक कॉमन गुड को हम अचीव कर सकते हैं। जनरल विल का कॉन्सेप्ट दिया है डिस्कोर्सेस ऑन ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी में रूसो ने। फॉर रूसो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। फॉर मैन्स सेल्फ लव विच सेटिस्फाइड हिज रियल नीड्स इज ओनली टू एप्ट टू बिकम प्राइड। सही है, जनरल सा स्टेटमेंट है कि भाई सेल्फ लव बहुत ज़्यादा एप्ट है टू बिकम अ प्राइड। प्राइड बिकम्स इनकम्पैटिबल विद सिंपथी, ऑब्वियसली प्राइड है तो सिंपथी नहीं हुई। फ्रॉम प्राइड ऑल इविल्स हैज ग्रोन, राइट। प्राइड डज नॉट सेड्यूस रीजन, ये गलत है। प्राइड तो रीज़न की वजह से ही आता है, रीज़न के तो वो अगेंस्ट हैं, प्राइड के भी अगेंस्ट हैं, तो यहाँ पे नॉट तो नहीं आएगा। तो डी विल बी आंसर। उनके लिए दो मेन क्वालिटीज़ हैं एक अच्छे इंसान की, वो है सेल्फ लव एंड सिंपथी, खुद के लिए भी प्यार हो, दूसरों के लिए भी प्यार हो। ठीक है, रीज़न से सब बर्बाद हो जाता है। रीज़न विच टर्न्स मैन इनवर्ड्स इनटू हिमसेल्फ, रीज़न विच सेपरेट्स हिम फ्रॉम एवरीथिंग विच ट्रबल्स और अफेक्ट्स हिम। ठीक है, रीज़न से ही प्राइड आ रही है।
हु डिस्क्राइब्ड रूसो एज टोटलिटेरियन डेमोक्रेट? भाई ये बोला है जेकब टेलमैन ने उनकी बुक में कि ओरिजिन ऑफ डेमोक्रेट करके कोई तो बुक है उनकी, ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियन डेमोक्रेट, उसमें बोलते हैं कि एक तो पॉपुलर डेमोक्रेसी होती है जिसमें लोगों का से होता है, एक टोटलिटेरियन डेमोक्रेसी होती है जिसमें वो कॉमन गुड की बात करते हैं, एक कलेक्टिव उसकी बात करते हैं, उसमें इंडिविजुअल राइट्स की बात नहीं होती है। तो रूसो भी क्या कर रहे हैं, जनरल विल की बात कर रहे हैं, इसलिए उन्हें डेमोक्रेटिक कौन से टोटलिटेरियन डेमोक्रेट बोला है, किसने, जेकब टेलमैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन मैच करते हैं आइडियाज़ को फिलोसोफर से। रीज़न के अगेंस्ट कौन रिवोल्ट कर रहा है? भाई ये महान इंसान रूसो ही है। मॉरल इंडिफरेंस मैकियावेली, क्या किया इन्होंने, पॉलिटिक्स को एथिक्स से अलग कर दिया, तो मॉरल इंडिफरेंस। इंस्टिंक्ट ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन, हॉब्स हैं ये डरते थे सिविल वॉर से, इनका पर्पस था खुद को बचाओ। नेचुरल राइट्स टू प्रॉपर्टी, ये लॉक बोलते हैं क्योंकि वो नेचुरल राइट्स में बिलीव करते थे। तो सी का हो जाएगा 4, ए का हो जाएगा 2, ए का हो गया 2, आंसर आ गया ए। ठीक है, इससे क्या पता चल रहा है कि एक भी आता है आपको, तो इजी है मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस। फॉर रूसो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? पहला है टू ओरिजिनल इंस्टिंक्ट दैट इज सेल्फ लव एंड सिंपैथी मेक अप मेंस नेचर। ओरिजिनली मैन में सेल्फ लव एंड सिंपैथी होता है नेचुरली, मैन इज अ मॉरल मैन। अ थिंकिंग मैन इज अ डिप्रेव्ड एनिमल, वो थिंकिंग रीजन सबके अगेंस्ट है। ठीक है, जो ये वाला नेचुरल मैन है वो एक सैवेज है, नोबल सैवेज है, बट जब उसने सोचना चालू कर दिया तो वो डिप्रेव्ड एनिमल बन गया क्योंकि उसकी डिज़ायर्स ही नहीं ख़त्म हो पा रही। अ थिंकिंग मैन इज़ अ डिप्रेव्ड मैन, तो ये भी सही है। ठीक है, ये भी सही है। फैमिली इज़ द ओनली नेचुरल सोसाइटी, ये भी सही है। जनरल विल इज़ नॉट अ ग्रुप माइंड, ये भी सही है। तो गलत क्या है भाई? जनरल विल इज़ व्हाट, डी है आंसर, डी, ये गलत है। जनरल विल इज़ अ ग्रुप माइंड, ठीक है, ये ग्रुप का होता है, इंडिविजुअल का नहीं होता। जनरल विल इज़ व्हाट, अ फुली इन्फॉर्म्ड बॉडी पॉलिटिक community of citizens would unanimously do if by using good reasoning and judgment unclouded by bias and emotion it would make general laws and decisions intended to ensure common good. General will is of common, क्या बोला है इन्होंने, ग्रुप माइंड। ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑल इंडिविजुअल विल्स नहीं है, ग्रुप माइंड का विल है जनरल विल, तो नॉट नहीं आएगा यहाँ। अगला असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, क्या है असर्शन, फॉर रूसो अ थिंकिंग मैन इज अ डिप्रेव्ड एनिमल, हाँ ये तो बार बार पूछ ही रहे हैं। आर ए कॉमन इमोशंस गिव वैल्यू टू लाइफ, ये भी हाँ है, जो इमोशंस हैं वो वैल्यू देते हैं लाइफ को, लेकिन आप जब सोचने लग जाते हो तो आप डिप्रेव्ड मैन बन जाते हो। तो ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो वो तवज्जो दे रहे हैं किसको, इमोशंस को, इमोशंस को इंस्टेड ऑफ थिंकिंग। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइडिया ऑफ रूसो? अ थिंकिंग मैन इज अ डिप्रेव्ड एनिमल, बार बार आ रहा है। साइंस इज द फ्रूट ऑफ आइडियल क्यूरियोसिटी, फालतू बैठा था तो साइंस आ गया, साइंस के भी अगेंस्ट है वो। फिलोसफी इज मेयर इंटेलेक्चुअल फ्रिपरी, सोचने के भी रीजन के भी अगेंस्ट है वो। जनरल विल इज अ सम टोटल ऑफ विल, सम टोटल नहीं है ये, इट इज मोर देन सम टोटल, इज अ ग्रुप माइंड, इट इज अ विल ऑफ कम्युनिटी। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, डी विल बी आर आंसर। तो जनरल विल क्या है, जो विल है जो कि लीड टू पब्लिक गुड, जो कि हम अपने नेचुरल जो हमारी इंस्टिंक्ट्स हैं, जो प्यार मोहब्बत सिंपथी से जो हम डिसीजंस लेते हैं कलेक्टिवली, वो है जनरल विल। अगला है हु अमंग द फॉलोइंग सेड ऑफ रूसो, किसने बोला है रूसो के बारे में? आर्डेंट अपोस्टल ऑफ रीजन, अपोस्टल यानी उसने आर्डेंटली अपोज किया है रीजन को। ही हैज़ डन मोर देन मोस्ट टू प्रिपेयर द वे फॉर द एज ऑफ अनरीजन, अनरीजन रीजन के अगेंस्ट जाने वाला एज, इन विच ही लिव, ये बोला है भाई वेपर ने। क्या नाम है इनका, CL वेपर। किस बुक में, उनकी बुक है पॉलिटिकल थॉट्स। उन्होंने एडमायर किया रूसो को ये बोल के। अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग का,
पहला है डिफेंस ऑफ सॉवरेनिटी एंड असर्शन ऑफ द क्लेम ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी ओवर रिलीजन। सॉवरेन को वो रिलीजन के ऊपर रख रहा है कौन? हॉब्स। डिफेंस ऑफ इंडिविजुअल फ्री, ए का हो जाएगा 1, तो ये तो कट जाएंगे। डिफेंस ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम एंड थॉट किसमें बोला है, किसने बोला है? मिल ने बोला है अपनी बुक ऑन लिबर्टी में, फ्रीडम एंड थॉट एंड एक्सप्रेशन की बात की है। तो डी का हो जाएगा 2, डी का हो जाएगा 2, तो आंसर विल बी दिस। लिमिटेड फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट लॉक बोलते हैं। सॉवरेनिटी लाइज विद पीपल, पॉपुलर सॉवरेनिटी के बाद रूसो करते हैं। अगला क्वेश्चन है, फॉर होम ऑफ द फॉलोइंग साइंस इज द फ्रूट ऑफ आइडल क्यूरियोसिटी, फिलोसफी इज मेयर इंटेलेक्चुअल फ्रिपरी, द एमिनिटीज ऑफ पोलाइट लाइफ इज टिंसिल। ये बोलते हैं रूसो ये सब चीज़ों के अगेंस्ट है, साइंस के अगेंस्ट हैं, फिलोसफी के अगेंस्ट हैं, पोलाइट लाइफ के अगेंस्ट हैं, सिविलाइजेशन के अगेंस्ट हैं। रूसो वन द प्राइज इन एन essay contest sponsored by the Academy of Dijon in 1749 on the subject, ये है उनका सब्जेक्ट, हैज़ द प्रोग्रेस ऑफ साइंस एंड आर्ट्स कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द करप्ट और प्योरीफाई मॉरल्स। जो साइंस एंड आर्ट का प्रोग्रेस हुआ है उससे करप्शन आया है, मॉरल्स आए हैं, प्योरीफाई हुआ है मॉरल्स। ये क्वेश्चन था, इस पे उन्होंने डिबेट की एंड वो जीत गए। तो ये तो नहीं था, ये भी नहीं था। हैज़ अ डेवलपमेंट ऑफ साइंस कंट्रीब्यूटेड टू करप्ट, डेवलपमेंट नहीं है, ये प्रोग्रेस है। ठीक है, तो ये काफ़ी मिलता जुलता, तो काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। ए विल बी आवर आंसर। तो 1749 में जब उनको ये दिखा लिखा हुआ कहीं पे कि इस पे भाई क्वेश्चन है, इस पे डिबेट होनी है, बड़े ही खुश हो गए। उन्होंने अपनी ज़िंदगी ही इसी क्वेश्चन पे लगा दी सारी की सारी। कहाँ था ये? अकेडमी ऑफ डिजॉन। कहाँ पे? फ्रांस में। तो that was it for this lecture. Thank you so much for watching. Please like, share and subscribe to our channel Syllabus Layers if you like the content. We will see you next time. Bye bye.